Hello students. Okay, let's start our chapter third. ठीक है. This is your current electricity. चैप्टर का नाम है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, देखो देखो बेटा, ये चैप्टर आपका चैप्टर 1 का ही कंटिन्यूटी पार्ट है. आप कह सकते हो चैप्टर 1 और 2 का. देखो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट द चार्जेस. व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस? स्टैटिक्स चार्जेस मीन्स ऐसे चार्जेस विच आर एट रेस्ट, जो चार्जेस हमारे रेस्ट पे हैं. ठीक है, इन रेस्ट पे जो हमारे चार्जेस हैं, इनकी वजह से हमने क्या पढ़ा? फील्ड. क्योंकि अगर हमारा ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और अगर ये रेस्ट पे है मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग. ठीक है, तो इस चार्ज के आसपास हमारी क्या होगी? कुछ फील्ड होगी, जिस फील्ड की वजह से हमारा एक अनदर चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? कुछ फोर्स. ठीक है, तो इस फील्ड को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और हम कह सकते हैं. ठीक है, अब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. ठीक है, अब इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क. ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज हम जो वो वर्क डन करेंगे डेट विल बी योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ये भी हमने स्टडी किया. ठीक है, अगेन आई एम समराइजिंग. देखो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट हमने पढ़ा कि वी हैव अ चार्ज. ओके, इस चार्ज, ठीक है, और किस तरह का चार्ज? स्टैटिक चार्ज विच कैन नॉट मूव. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. व्हाट वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके आसपास एक रीजन होगा जिसके अंदर अगर हम किसी और चार्ज को लेके आते हैं तो देन दैट चार्ज, दैट टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स and this region around this charge, source charge, this is called your electrostatic field. Okay, अब एक टेस्ट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव द सेम पोलैरिटी एंड दिस प्लस क्यू एंड दिस प्लस क्यू चार्ज बोथ विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, ये इसको इधर भगाएगा. ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से. ये इसको अगर इधर भगाएगा, ठीक है, तो इसको फील्ड में मूव करने के लिए वी विल हैव टू डू सम वर्क दैट विल बी टर्म्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज. पर यूनिट चार्ज जो भी हम वर्क डन करेंगे दैट विल बी टर्म्ड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, देन वी स्टडीड अबाउट द कैपेसिटेंस कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर्स के बीच में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, एंड डेट विल बिकम योर कैपेसिटेंस. क्लियर? यहाँ तक हमने चैप्टर 1 में और 2 में स्टडी किया था. नाउ इन चैप्टर 2 वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ करंट. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर वी शुड बी क्लियर विद द टर्म करंट. व्हाट डू यू मीन बाय द करंट? देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ देखो, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ इसकी अपनी फील्ड है. इस फील्ड में मैं एक प्लस क्यू चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेके आती हूँ तो पर यूनिट चार्ज आई विल हैव टू डू सम वर्क. ठीक है, और यही हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. और वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अब याद रखनी है. ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसका क्या मतलब है कि देखो, इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में आप एक अनदर प्लस चार्ज लेके आ रहे हो. ठीक है, ये प्लस क्यू का जो भी आपका फील्ड है, ठीक है, ये इस प्लस क्यू को अपने आप से क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब इसको इधर पुश करेगा. क्लियर? देखो ये प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, ये आपका लेट इन्फिनिटी पॉइंट है. इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस ए पॉइंट पे मैं किसी प्लस क्यू चार्ज को लेके आई. ठीक है, लेकिन ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस पर. क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचो कि इस इन्फिनिटी पॉइंट पे
और इस चार्ज को ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें तो चार्ज को यहाँ मूव कराना है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब जो वर्क डन हमने किया है, ठीक है, हम वर्क डन की बात नहीं करते। नाउ आई एम जस्ट कंसिडरिंग द मोशन ऑफ दिस चार्ज ड्यू टू दिस फील्ड ओनली। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसने इस प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ पुश किया, रिपेल किया, ठीक है। अब अगर हम इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट पे चार्ज को लेके आएंगे, वर्क डन करना हम करेंगे, ठीक है, तो ये वर्क डन हमारा इस पॉइंट के लिए ज़्यादा होगा या इस पॉइंट के लिए। सोच के देखो कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें, लेट दिस इज़ r1 डिस्टेंस, लेट दिस इज़ r2 डिस्टेंस, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल? k q अपॉन r। यहाँ पे q क्या है, मैंने q ही मान लिया। लेट फॉर दिस पॉइंट b पॉइंट, दिस इज r1 and for a point what will be the value of potential? q upon r2. Again I am telling you, you should be clear with the words potential. What do you mean by potential? दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पोटेंशियल का मतलब है कि इस प्लस q, मतलब ये 1 कूलम का चार्ज मान लो कि इस 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जो आप वर्क डन करोगे, that will be the potential at this point in the presence of this field. मतलब इस प्लस क्यू चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज को इन पॉइंट्स तक लाने के लिए वट एवर द वर्क इज़ डन, डेट इज़ सिंपली इट्स पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो इसका क्या मतलब है कि VB इज़ लेस देन VA। R2 आपका बड़ा है, ये डिनोमिनेटर में है, अगर R2 बड़ा है तो VA क्या होगा आपका, ठीक है, छोटा होगा। सॉरी मतलब मीन्स VB इज़ ग्रेटर देन, सॉरी स्टूडेंट्स कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था। ये हमने कर लिया कि R1 इज़ ग्रेटर देन R2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स योर VA इज़ ग्रेटर देन VB, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, मीन्स VA हमारा VB से बड़ा है, ठीक है। अब आप इस प्लस क्यू चार्ज को कोई फोर्स मत लगाओ, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स हम ज़ीरो कर देते हैं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ध्यान से देखो चार्ज कहाँ मूव करेगा, इस साइड ही मूव करेगा, इस साइड, क्योंकि रिपेल करेगा। अब ध्यान से देखो VA आपका हायर पोटेंशियल पे है, VB आपका लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है, इसीलिए, और चार्ज भी कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यही मैंने लिखा है कि चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा देती हूँ, ये आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लेट दिस इज़ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये आपका लेट दिस इज़ इन्फिनिटी, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, लेट दिस इज़ योर R1, बी के लिए लेट दिस इज़ योर R2। क्लियर? VA कितना होगा, KQ अपॉन R1, VB के लिए कितना होगा, KQ R2, ठीक है। सिंस R1 इज़ लेस देन R2, देन VA, R1 आपका R2 से, मतलब ये बड़ा है आपका, तो VA इज़ ग्रेटर देन VB। दिस मच, आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को हम इधर लेके आते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, VA इज़ ग्रेटर देन VB, बट कीप इन माइंड दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल बॉडी इज़ नेगेटिव। ओके, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब भी हम इस नेगेटिव चार्ज को, अब ध्यान से देखना बेटा, जब नेगेटिव चार्ज को हम इसके फील्ड में लेके आएंगे तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर? इसका क्या मतलब है कि चार्ज हमेशा कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A, ठीक है, विल बी इक्वल टू
पोटेंशियल V/A बाई Q, क्लियर, सॉरी बाई Q, जो भी आपका ये चार्ज है, ठीक है, लेट दिस इज ऑल्सो Q, ठीक है। लेकिन वर्क डन क्या है आपका नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड व्हाट इज VA माइनस VB, नेगेटिव को उधर लेके जाओ, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B to A इज इक्वल टू माइनस ऑफ VA माइनस VB एंड दिस विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। इसका क्या मतलब है कि वर्क डन आपका VB माइनस VA आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव कब है, जब B आपका हायर पोटेंशियल पे है एंड एज कंपेयर टू योर A। जो ये रिज़ल्ट हमारा आया है ये हमारा बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए मैं आप फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि फोर्स इज़ ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड फॉर योर नेगेटिव चार्जेस। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्या है प्लस Q, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी आपकी इस तरफ, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। लेकिन ये चीज़ किसके लिए प्रूव होता है आपका पॉजिटिव चार्जेस के लिए। फॉर नेगेटिव चार्जेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन की नेगेटिव की वजह से इसका मतलब हमारा जो B है वो हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू योर A, ठीक है। अगर B अब हायर पोटेंशियल पे है, A लोअर पोटेंशियल पे है, तो आप देखो माइनस Q को आप फ्री करो, वो किधर जाएगा इसकी तरफ अट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। तो अगेन आपका चार्ज कहाँ मूव किया, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो दिस वाज द वेरी बेसिक की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब हम इस चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, कि देखो बेटा ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर। अब इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर के अंदर फ्री होते हैं, ठीक है। वो अपने पेरेंट एटम से क्या हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द एटम, वे अपने एटम के अंदर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फ्री स्ट्रक्चर बना रही हूँ, फ्री इसका मूवमेंट पाथ बना रही हूँ। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अनदर इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इधर भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, मीन्स दे हैव रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है। कोई आपका किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो नेट मूवमेंट है यहाँ पे चार्जेस की, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, नेट आपका इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो नेट इफेक्ट आपका क्या हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब जब आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, जो अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड मतलब इस पर हमने कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हैं, ठीक है, ये आपके देखो ध्यान से एक चीज़ देखो बेटा, हम कह रहे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन किस में से निकले होंगे, ये कोई आपका एटम है, ओके, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन में से, इस एटम में से सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन आपका निकला होगा। यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इस एटम पे कौन सा चार्ज देके गया होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब तो तभी तो हम बोलते हैं कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी मैटर आपका क्या होता है, न्यूट्रल, चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट साथ में इस इलेक्ट्रॉन के पीछे एक क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस एटम पे क्या आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बोथ आर इक्वल, ठीक है, कैंसिल आउट करके नेट क्या इफेक्ट दिया, 0 कूलम, ठीक है तो न्यूट्रल ही, क्लियर, निकला तो उसी में से है आपका। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव जो एटम है ये तो बहुत ज़्यादा हैवी मास है, दिस इज़ ऑफ हैवी मास, तो ये आपका मूव नहीं कर सकता। बट इलेक्ट्रॉन एक फ्री पार्टिकल है, ये आपका इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये मूव करते करते आपका इन पॉजिटिव एटम्स के साथ भी क्या करेगा, कोलाइड करेगा। एक छोटा सा स्पेस है बेटा आपका, इस छोटे से स्पेस में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है,
क्लियर। और पॉजिटिव आयंस का मास तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रॉन्स और जो आपका प्रोटॉन्स हैं वो तो आपके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, तो सारा मास वहीं कंसंट्रेट होता है। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है, बट दे आर इमोबाइल। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते करते इन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे तो इधर इधर डायरेक्शंस में क्या करेंगे, ये रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है। दोबारा कोलाइड करेंगे, दोबारा इनकी रैंडम डायरेक्शन चेंज होगी, बट नेट इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम कंडीशन लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा हमारा, कि अगर मैं लेट आई हैव अ कंडक्टर, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कोई कहाँ मूव कर रहा है, कोई कहाँ मूव कर रहा है इन रैंडम डायरेक्शंस। मैं इस पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा देती हूँ, लेट अ सेल और अ बैटरी। एक कंडक्टर पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एक सेल या बैटरी, ठीक है। अब सेल या बैटरी, मैंने अभी आपको बताया ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इसकी अपनी क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर आप एक दूसरे प्लस क्यू चार्ज को मूव कराना चाहते हो, तो व्हाट वी विल हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे यही काम वर्क कौन करेगी, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी क्या है, आपकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी इस कंडक्टर को क्या प्रोवाइड करेगी, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। इस वर्क डन की वजह से ये चार्जेस आपके क्या करेंगे, मूव करेंगे, कीप इन माइंड, ठीक है। अब चार्जेस आपके क्या करेंगे, मूव करेंगे, लेकिन कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कीप इन माइंड, ये मैंने अभी आपको बताया, चार्जेस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही आप सेल या बैटरी लगाओगे, ठीक है, ये चार्जेस आपका क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि पीछे से इनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, कुछ इनके ऊपर वर्क डन हो रहा है, ठीक है, दे आर फोर्स्ड टू मूव, ठीक है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब वो रैंडम डायरेक्शन में मूव ना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और वो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कीप इन माइंड, ये आपका सेल है या बैटरी है, सेल या बैटरी इस तरह से डिनोट होती है, ठीक है। इसका जो ये बड़े वाला टर्मिनल होता है, दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल इज़ मोस्टली इट्स सेड टू बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर। एंड नेगेटिव पोटेंशियल को हम किस पे रखते हैं, लोअर पोटेंशियल पे, क्लियर, ठीक है। आपको बहुत ही बेसिक बताती हूँ कि लेट में हम ये बोलते हैं ना कि मेरे पास एक सेल है 5 वोल्ट का, व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सेल है, ये 5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे तो है 5 वोल्ट, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हमने ग्राउंड कर रखा है, जो किस पे है, 0 वोल्ट पे। कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है, कि पॉजिटिव पे कितनी वर्क डन, पॉजिटिव मतलब 5 वोल्ट का क्या मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, जहाँ भी आप ये सेल लगाओगे, लेट इस कंडक्टर पे हमने 5 वोल्ट का ही सेल लगाया, इसका क्या मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने के लिए यहाँ पे कितनी एनर्जी मिल रही है, 5 वोल्ट की। पोटेंशियल क्या था, 1 कूलम चार्ज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, क्लियर, ठीक है। तो 5 वोल्ट का क्या मतलब है, अब सिंपली आई थिंक आपको क्लियर है कि जहाँ पे भी आप जितनी भी वोल्ट की बैटरी लगाते हो या सेल लगाते हो, इसका मतलब
उस सर्किट में मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, बाद में बताऊँगी। उस सिस्टम में, उस अरेंजमेंट में एक कूलम चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाने के लिए जो बैटरी वर्क डन कर रही है वो कितना कर रही है, 5 वोल्ट का। 10 वोल्ट कर दोगे तो इसका मतलब एक कूलम चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 वोल्ट का। 15 की होगी तो 15 वोल्ट। क्लियर। और बैटरीज में ये कनेक्शन हायर और लोअर पोटेंशियल डिफाइन कैसे है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड जो आपका प्लस चार्ज है, प्लस टर्मिनल है, दैट इज़ एट 5 वोल्ट, और नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। ये सिस्टम आपका सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो नीड नॉट टू, ये आप एनिमेशंस में देख सकते हो, दिस इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये अरेंजमेंट है, इसके अंदर ये आपका सेल है, ये आपकी बैटरी है, ये मैंने मान लो 5 वोल्ट लिया आपका, ठीक है। इसका मतलब अब ये आपका हायर पोटेंशियल पे है, दिस इज़ एट 0 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल। तो अब चार्जेस कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ये जो टर्मिनोलॉजी है, चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज़ फॉर योर पॉजिटिव चार्जेस। जो स्टैंडर्ड हमने डायरेक्शन बना रखी है चार्जेस की मूव होने की, जो आपके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डायरेक्शन है चार्जेस की, दीज आर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्जेस के लिए ये टर्मिनोलॉजी उल्टी हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो ये आपके इस तरफ मूव करेंगे। तो कोई बच्चा तो कह सकता है कि मैम ये तो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑलवेज कीप इन माइंड चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जो ये मूव करते हैं, दिस टर्मिनोलॉजी इज एक्सेप्टेड, स्टैंडर्ड जो ये एक्सेप्टेड की गई है, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसके लिए डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, क्लियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब आपके कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो अब आपकी ये रैंडम डायरेक्शन थी, ये रैंडम डायरेक्शन जिसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या हो रहा था आपका, 0, अब ये रैंडम डायरेक्शन आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, लाइक दिस। इसका क्या मतलब है बेटा, अब ध्यान से सुनो, हम डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये भी वायर है, वायर के थ्रू भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि वायर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर विच इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर, दिस इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर। तो दिस होल अरेंजमेंट इज़ मेड अप ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन्स आपने जैसे ही यहाँ पे कोई सोर्स लगाया एनर्जी का, सेल या बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे। अलाइन करते ही इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गए, क्लियर है, ठीक है। तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ठीक है, this motion of charges is called an electric current, क्लियर, ठीक है। जो ये मोशन है चार्जेस की, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। साथ में आप लिखोगे पर यूनिट टाइम, क्लियर। ये आपका कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है। फील्ड मत लगाओ, सोर्स ऑफ एनर्जी मत लगाओ, अलग अलग डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे, ठीक है, एक दूसरे पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करेंगे, नेट इफेक्ट 0। लेकिन जैसे ही यहाँ एक बैटरी अप्लाई करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपकी एक पर्टिकुलर, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन कर जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे अगेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ से ये इसको दूर भेजेगा।
ठीक है, तो ये आपका एक क्लोज पाथ बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस मोशन ऑफ चार्जेस इन अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट, बट कीप इन माइंड पर यूनिट टाइम। करंट defined with your what symbol I, this is your I, q upon t. What is q upon t? Q is charge upon time. What does it mean? ठीक है, charge flowing per unit second, per unit second जो आपका चार्ज फ्लो करेगा that will become your current. क्लियर, ठीक है, ओके। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आई विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके। तो डिफाइन 1 एम्पियर, द चार्ज फॉलोइंग व्हेन 1 coulomb charge flow for 1 second, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है देन इट बिकम्स योर 1 एम्पियर। और आप बोल सकते हो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ करंट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या डिफ़ाइन किया, मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब सोर्स ऑफ एनर्जी लगाते हो तो आपका जो रैंडम बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का डेट अलाइंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करोगे तो डेट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो डेट विल फ्लो योर फ्रॉम टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल, ठीक है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान, अगर ये सर्किट को मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ, ब्रेक करने का क्या मतलब है कि लेट ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इस पर बैटरी तो अप्लाई करी बट इन केस यहाँ से मेरा ये सर्किट ब्रेक हो गया, क्लियर, ठीक है, तो क्या अब इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो करेगी? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमारा ये सर्किट ब्रेक हुआ तो यहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर। यहाँ पे कोई ये सर्किट आपका ब्रेक हो गया, वायर टूट गई, बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर। एयर क्या है आपका, एक इंसुलेटर, इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं करता, तो जो भी चार्जेस अब यहाँ आएंगे वो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे लेकिन एयर इनको आगे पास नहीं होने देगा, और अगर चार्जेस आगे पास नहीं होंगे तो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और अगर फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाएगा तो आपकी इस पूरे जो ये अरेंजमेंट है इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट इन एन ओपन सर्किट। इस तरह के सर्किट को जहाँ पे आपका ब्रेक होता है या जहाँ पे करंट आपकी ज़ीरो होती है, इस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये मत सोच लेना कि सर्किट आपने तोड़ दिया, नहीं, ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि करंट वहाँ पे क्या है, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आपका एयर आने की वजह से अब यहाँ पे कोई भी चार्जेस आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे, और चार्ज अगर आगे फ्लो नहीं करेंगे तो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी करंट, यहाँ कोई करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी तो सर्किट के अंदर कोई भी आपका मोशन नहीं होगा चार्जेस का, तो फॉर दैट योर करंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट। करंट हमेशा किस में फ़्लो करती है, एक क्लोज सर्किट में। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ़्लो करेगी, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगी। क्लोज सर्किट का मतलब यहाँ पे है जहाँ पे आपकी चार्जेस ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी हो रहा है, जहाँ पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ओपन नहीं है, डेट इज़ कॉल्ड योर क्लोज सर्किट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट, ये जो आपकी कंप्लीट अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपका करंट कंटिन्यू फ्लो कर सकता है, ठीक है, दैट कंप्लीट अरेंजमेंट विल मेक यूर ए सर्किट। सर्किट आपका ओपन भी हो सकता है, इट डज़ नॉट मीन कि जहाँ करंट फ्लो करेगी वही सर्किट है। सर्किट का मतलब एक ये क्या मतलब है कि कंपोनेंट्स की वो अरेंजमेंट
जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज़ कॉल्ड योर सर्किट। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपके घर में ट्यूबलाइट है, फ़ैन ऑन होते हैं, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो अब रेफ्रिजरेटर का प्लग जैसे ही आप स्विच में लगाते हो, ठीक है, तो करंट फ्लो करना शुरू करती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है वो काम कर रही है हमारी प्रॉपर अरेंजमेंट की, मतलब आपने एक प्रॉपर अरेंजमेंट की है ताकि रेफ्रिजरेटर में से करंट पास हो सके और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके कूलिंग का। तो डेट कंप्लीट अरेंजमेंट फॉर द रेफ्रिजरेटर इज़ नोन योर सर्किट। इसका मतलब ट्यूबलाइट के लिए एक अलग सर्किट है, ठीक है, जो ट्यूबलाइट के लिए ही उसका फंक्शन परफॉर्म करेगा। फ़ैन को ऑन करने का उसका अपना एक अलग सर्किट है, ठीक है। टीवी को ऑन करने का उसका अपना एक अलग सर्किट है। तो इस तरह से आपका सर्किट हर एक सिस्टम का अलग है, ठीक है, ठीक है। सर्किट इज़ नथिंग, इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जो आपके ये कंपोनेंट्स है, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपकी सेल है, ये कंडक्टर है। वैसे तो अलग अलग रखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो अलग अलग रखो, आपके पास क्या क्या है। कंडक्टर, एक कंडक्टर लो, अलग रख दिया। कनेक्टिंग वायर्स लो, अलग रख दिया। क्लियर, ठीक है। हमने एक बैटरी ली, अलग रख दिया। इसी में हमने एक की को लगा दिया, ये भी। अब चारों आपके पास अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इनको आप इंटरकनेक्ट कर दो। इंटरकनेक्ट कैसे करोगे, कंडक्टर लोगे, उसके एक एंड पे कनेक्टिंग वायर लोगे, उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, दूसरे एंड के बैटरी से दोबारा एक वायर लोगे, इनके बीच में की लगा दोगे। क्लियर, तो ये एक अरेंजमेंट हो गई, इंटरकनेक्शन होगा कंपोनेंट्स का। अब ये एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ ए सर्किट। क्लियर, आई होप ये अब आपको क्लियर है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वी विल स्टडी ओम्स लॉ इन द सेकेंड लेक्चर। थैंक यू।